नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी और बड़ी जानकारी से करेंगे। प्रयागराज से अपडेट है, जहां पर उमेशपाल अपहरण केस से जुड़ी अपडेट है। मामले में दोषी माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतीक, हनीफ और दिनेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी हुए हैं। यह अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से लगातार सभी की निगाहें बनी हुई थी कि क्या कुछ फैसला यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सामने आता है। जिस तरीके से साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था, प्रयागराज में उसकी पेशी होनी थी, सजा सुनाई जानी थी, तो ऐसे में सभी की निगाहें बनी हुई थी कि आखिर क्या कुछ सजा जो है वो अतीक अहमद को सुनाई जाती है। तो इस बीच की अपडेट है, जहां उमेशपाल अपहरण केस से जुड़ी जानकारी है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपहरण कांड में जो फैसला आना था, जिसके लिए अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, उस मामले में अतीक अहमद, खान, सौलत, हनीफ और दिनेश पासी को जहां उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वहीं अशरफ सहित अन्य 7 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जब उनकी मां से और उनकी उमेशपाल की पत्नी से बात की गई, तो उन लोगों का ये कहना था कि वो न्यायालय के फैसले के विरोध में नहीं है, उसका स्वागत करती हैं, लेकिन उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जो हत्या वो जेल में बैठ के करवा सकता है, वो इस उम्र कैद की सजा के बाद भी वो अपना साम्राज्य चला सकता है और लोगों के लिए वो खतरा हमेशा बना रहेगा। उमेशपाल की मां का साफ तौर पर कहना था कि उनके 3 बेटे मरे हैं, यानी उमेशपाल और उनके 2 गनर जो साथ में थे, राघवेंद्र और संदीप, उनकी मौत हुई थी। उनको उन्होंने अपना बेटा बताया और न्याय की गुहार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से चाहती हूँ कि इन लोगों को खत्म कर दिया जाए, इनको जड़ से समाप्त कर दिया जाए, तभी आगे जो खौफ का एक मंजर इनके द्वारा बनाया गया हुआ था वो खत्म होगा। अगर ये जेल में रहेंगे तो वहां से भी अपना साम्राज्य चलाते रहेंगे। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। चलिए, आपने रिपोर्ट तो देख ली हमारे सहयोगी की, लेकिन अब इस बीच सीधे हमारे दूसरे सहयोगी रवि के पास हम चलेंगे। कोर्ट के बाहर से वो मौजूद है हमारे साथ लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। सबसे पहले क्या कुछ माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सजा का ऐलान हो गया है? देखिए, शासकीय अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, गुलाब चंद अग्रवाल जी, और जो कि कोर्ट में मौजूद थे और सारी चीजें उन्होंने देखी भी। सर, जब कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, क्या कुछ रहा उस समय? सुनवाई के दौरान क्या होगा, निर्णय होगा। क्या कुछ निर्णय रहा इस पूरे मामले? हाँ, बता रहा हूँ। आज बहुचर्चित उमेशपाल अपहरण से संबंधित मामले में माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा निर्णय सुनाया गया। इसमें आज अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 147, 323, 504, 506, 341, 342 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत हनीफ को भी अंतर्गत धारा 364A/120B आईपीसी में दोषित किया गया। इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार से 506(2) में 3 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया। बाकी और शेष धाराओं में भी इनको दंडित किया गया। खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार से तीनों अभियुक्त गणों को 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी आदेशित किया गया है, दंडित किया गया है, जो इसमें वादी के परिजनों को अंतर्गत धारा 357 CRPC में दिया जाएगा। 357 CRPC के तहत ही यह क्षतिपूर्ति तौर पर आदेश किया गया है।
इसमें और भी आरोपी थे, उनको लेकर क्या रुख रहा कोर्ट का? देखिए, उस समय ये नहीं बताया जाता है कि आपको क्यों छोड़ा जाता है। उन्होंने 3 अभियुक्त गणों को दोषी सिद्ध किया गया। बाकी शेष अभियुक्त गण फरहान, आबिद, इसरार, जावेद, एजाज, आशिक उर्फ मल्ली आदि 7 अभियुक्त गणों को दोष मुक्त कर दिया गया और सभी धाराओं में दोष मुक्त किया गया। तो जाहिर है 3 आरोपी अतीक समेत जो रहे हैं उनको दोषी माना है, उनको सजा का ऐलान किया गया है और उसके अलावा जो अन्य 7 आरोपी थे उनको दोष मुक्त माना है कोर्ट ने। और फिलहाल अब ये देखना होगा कि अब इसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से न्याय की लगातार उम्मीद थी इस पूरे परिवार को, और उमेश पाल का जो अपहरण का मामला था, हालांकि उमेश पाल की हत्या भी हो गई है। उमेश पाल इस पूरे अपहरण के लिए न्याय की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके उसकी हत्या हो गई। तो हालांकि जो परिवार है वो न्याय की उम्मीद कर रहा था और न्याय जरूर मिला है। जो 3 आरोपी जो कोर्ट में जिनको दोषी माना है उनको सजा का ऐलान किया गया है और वहीं बाकी के जो लोग हैं उनको दोष मुक्त माना है कोर्ट ने। जी रवि, अगर यहाँ पर अतीक अहमद के पास बचे हुए विकल्पों को लेकर बात करें तो क्या कुछ विकल्प बचे हुए हैं उसके पास? जी जाहिर है अभी जो विकल्पों की बात करें तो अभी वो प्रक्रिया में ही है और बाकी के जो भी उनकी तरफ से वकील हैं वो अगर अपील करते हैं तो वो अलग ही प्रोसेस होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो बड़ी खबर ये है कि अभी एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी और आज सजा का ऐलान हुआ है और साफ तौर पे अतीक है, अतीक के अलावा 2 अन्य आरोपी हैं उनको दोषी माना है और सजा सुनाई गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। और वहीं उसके अलावा जो 7 अन्य थे उनको कोर्ट जो कि आरोपी थे उनको जो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनको दोष मुक्त माना है। फिलहाल अभी ये जानकारी मिली है अभी और फिलहाल अब ये देखना होगा कि जो सजा सुनाई गई है उसके बाद जो उनके वकील है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस मामले को लेकर। जी रवि, ये तो बातें हो गई विकल्पों को लेकर, सजा को लेकर। अब यहाँ पर अगर हम परिवार की ओर जाएं तो किस तरीके से अतीक अहमद का परिवार जो है इस वक्त रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि अगर कल तक की जो तस्वीरें सामने आ रही थी जब अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज पहुंच रही थी तो परिवार डरा हुआ था। लगातार परिवार का ये कहना था कि एनकाउंटर जो है अतीक अहमद का किया जा सकता है, लेकिन अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचा, उसे प्रयागराज में लाया गया, पेशी हुई, सजा मिली। अब किस तरीके से परिवार रिएक्ट कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है? देखिए जाहिर अगर परिवार की बात करें तो उमेश पाल का जो पूरा परिवार है वो सुबह से ही न्याय की उम्मीद लगा रहा था और जिस तरीके से कल रात से ही उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है अतीक अहमद और उनका परिवार यानी कि अशरफ को भी आरोपी माना गया था। लेकिन बाद में जब कोर्ट ने सुनवाई की तो कोर्ट ने माना कि उसमें अशरफ का रोल संभवतः नहीं मिला, तो उसी आधार पर दोष मुक्त माना है। लेकिन अतीक का रोल पाया गया है और उसके अलावा जो बाकी के 2 अन्य थे उनका भी रोल पाया गया, जिस हिसाब से उनको सजा सुनाई गई कोर्ट की तरफ से। फिलहाल बाकी के जो आरोपी थे उनको दोष मुक्त माना गया कोर्ट की तरफ से। फिलहाल कहीं ना कहीं जो परिवार था उमेश पाल का उसको कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद थी और उसे न्याय मिला भी है। जी रवि, जिस तरीके से आपके आसपास काफी अधिवक्ता जो है नजर आ रहे हैं, एक बार आप उनसे बातचीत करने का प्रयास करें और जो विकल्प को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, क्या विकल्प को लेकर क्या कुछ कहते हैं? क्या विकल्प अतीक के पास बचे हुए हैं, किस तरीके से उनका प्रयोग कर सकता है? अगर कोई जानकारी साझा कर पाए अधिवक्ता तो। देखिए जाहिर तौर पे कि अभी तो आज सजा का ऐलान हुआ है और अभी उसको लेकर जो सारी चीजें हैं उसको देखा जाएगा। वकीलों की तरफ से जो कहा जा रहा है जो अभी आदेश हुआ है कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से, उसको पढ़ेंगे समझेंगे और उसी के बाद में आगे की तैयारी है वो की जाएगी। यानी कि जो दोषी जो पाए गए हैं जिनको दोषी माना है और सजा सुनाई गई है उनके वकीलों की तरफ से। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि 3 आरोपियों को दोषी माना है और सजा भी सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। फिलहाल बाकी के जो अन्य आरोपी थे उनको फिलहाल दोषी मुक्त माना है जरूर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान। जी रवि, अब अगर डिपोर्ट करने को लेकर बात करें तो किस तरीके से प्रयागराज से साबरमती लेकर जाया जाएगा, जानकारी है क्या? देखिए फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसको नैनी जेल में रखा जाएगा, यहाँ से साबरमती ले जाया जाएगा। फिलहाल अभी ये चीजें प्रोसेस में है अभी क्योंकि अभी उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी अतीक और अशरफ का नाम था।
ऐसे में ये भी जानकारी आ रही थी कि पुलिस इससे पूछताछ के लिए अर्जी दी है कोर्ट में। फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या जो अर्जी है वो स्वीकृत होती है, क्या रिमांड दी जाती है, और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो सुनवाई माफी चाहता हूं, जो उसको लेकर जो जांच पड़ताल जो पुलिस टीम कर रही है, क्या उनको रिमांड पे ये लोग मिलते हैं और पूछताछ के लिए, क्योंकि अभी इस पूरे मामले जुड़े हुए तमाम सारे आरोपी है, चाहे असद हो, गुड्डू मुस्लिम हो या अन्य शूटर हो या शाइस्ता परवीन जो कि माफिया की पत्नी है, ये सभी फरार है। इनको लेकर पुलिस को जानकारी जुटानी है कि क्या इन लोगों को क्या कुछ जानकारी है लोगों को लेकर, उसको भी इनको पूछताछ करनी है। तो क्या इसको लेकर अनुमति मिलती है, और अनुमति मिलती है तो क्या सारी चीजें किस तरह से होती है, फिलहाल इसके लिए भी वक्त लगेगा। फिलहाल अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि सजा का ऐलान हुआ है। अतीक समेत जो बाकी के 2 अन्य हैं उनको सजा सुनाई गई है और बाकी के लोगों को दोषी मुक्त माना है कोर्ट ने। जी रवि, अब अगर बातचीत यहां पर अशरफ को लेकर करें तो अशरफ को जिस तरीके से दोषमुक्त करार दे दिया गया है, तो क्या कुछ कहना है उमेश पाल के परिवार का, किस तरीके से पीड़ित पक्ष का रिएक्शन जो है सामने आ रहा है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से भी बात की जाएगी और जानकारी ली जाएगी कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई थी और पहले अपहरण और फिर उसकी जो सुनवाई हो ही रही थी, कि आपको बता दें कि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या भी हो गई और हत्या के बाद में पूरा परिवार है वो पहले से ही आहत है। अब न्याय की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अपहरण के मामले में जरूर 3 लोगों को सजा सुनाई गई है। अब जो हत्याकांड का मामला है, इस मामले में जब पुलिस की जांच कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल जो हत्याकांड का मामला था उमेश पाल का, उसमें 2 लोगों का इनकाउंटर हो चुका है और बाकी अन्य दो लोग पुलिस की गिरफ्त में थे, जबकि बाकी लोगों की लगातार जो तलाश है वो की जा रही है, जिसमें से एसटीएफ की कई टीमें जांच कर रही हैं, प्रयागराज पुलिस की कई टीमें जांच कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस बाकी के आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल उसी की जद्दोजहद में पुलिस लगी हुई है कि किस तरीके से जो आरोपी हैं वो पुलिस को मिले और पुलिस उसे पूछताछ करे, ताकि इस बाकी के सवालों के जवाब उसे मिल सके। किस तरीके से घटनाक्रम किया गया था, कौन कौन लोग शामिल थे, हथियार कहां से मिले थे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, काफी अहम जानकारियां हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने देखा था पूरे मामले को लेकर कि अपने आप में हाई वोल्टेज ड्रामा जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर बात करें तो सियासी गलियारों में भी काफी बयानबाजियां जो है वो देखने को मिली थी। अब लेकिन अगर सियासी बयानबाजियों को लेकर बात करें रवि आपसे, तो किस तरीके से इस वक्त सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं? क्योंकि ये तमाम बड़े दलों को भी लेकर बात करें तो कोई भी बड़ा दल विपक्ष में जो है वो चुप नहीं बैठा था पूरे मामले पर, रिएक्शन सबके सामने आए थे। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिससे सदन में पूरी घटना को लेकर सरकार में सवाल उठाए थे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, और उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सदन में ही साफ कर दिया था कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जो भी माफिया हैं, जो भी लोग दोषी है वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और उसके बाद से पुलिस एक्शन मोड में आई, लगातार कार्रवाई शुरू हुई और एक के बाद 2 इनकाउंटर किए गए और उसके बाद से लगातार पुलिस है वो लगातार उनकी तलाश कर रही है। और जिस तरीके से लगातार जो तफ्तीश चल रही है, लोगों की तलाश की जा रही है, और अभी फिलहाल तमाम सारे जो भी इस मामले जुड़े हुए आरोपी शूटर है, असद है, शाइस्ता परवीन है जो कि माफिया की पत्नी है, तो वो सभी लोग हैं जो अभी फरार हैं, लापता है, उन सभी को तलाश किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और जब तक ये सारे लोग पुलिस को नहीं मिल जाते तब तक ये पूरी कहानी अधूरी है, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए पुलिस को इन सभी को गिरफ्तार करना, उससे पूछताछ करना, इस पूरे मामले को जोड़ना, क्योंकि पुलिस ने काफी सारी जानकारियां जुटा ली इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां अभी भी अधूरी हैं, उनको पूरा करना है। क्योंकि किस तरीके से घटनाक्रम किया गया जेल में, साबरमती जेल में, बरेली जेल में अशरफ, और इस तरीके से पूरी घटना को तय करना, साजिश करना, उसके बाद फिर हथियारों को जुटाना, शूटरों को मिलाना, पूरी प्लानिंग करना, रेकी करना, फिर हत्याकांड को अंजाम देना और उसके बाद फरार हो जाना, ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब है अभी जांच टीम को तलाशने हैं और जिसको लेकर लगातार जो पुलिस टीम है वो जांच कर रही है। बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में सजा का ऐलान हुआ है। अतीक समेत 2 अन्य को सजा सुनाई गई है और बाकी के जो 7 लोग थे उनको कोर्ट ने दोष मुक्त माना है आज की सुनवाई के दौरान। जी बिल्कुल रवि, 7 नाम जो है सामने आए, जिनमें से 7 लोगों को दोष मुक्त करार दे दिया गया है, कोर्ट ने दोष मुक्त इन्हें कह दिया है। लेकिन सबसे चर्चित नाम जो है रवि वो अशरफ का है। अशरफ को लेकर बात की जाए रवि, तो क्या कुछ जानकारियां जो है मिल पा रही हैं आपको अभी कि क्या अशरफ पे और भी जो पेंडिंग केस हैं उनके आधार पर उस पर आगे कार्रवाई होगी, या वो हर तरीके से दोष मुक्त हो चुका है, बाहर घूमता हुआ नजर आएगा अशरफ?
देखिए जाहिर है इस पूरे मामले की जब सुनवाई की गई और पूरे पहले ही कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले को जो कोर्ट ने रिजर्व कर लिया था इस फैसले को, और आज इस पूरे मामले को लेकर जो सजा का ऐलान होना था, और हालांकि जिस तरीके से सभी को दोषी माना गया था, बाद में फिर आज जिस तरीके से सुनवाई हुई उसके बाद फिर जो 3 आरोपी हैं अतीक समेत उनको दोषी माना, जिनको सजा सुनाई गई। उसके अलावा कोर्ट ने माना कि बाकी के जो 7 लोग हैं उनका दोष कोर्ट में फिलहाल जो सारी चीजें थी और सुनवाई के दौरान उनका दोष नहीं माना गया, जिसके बाद फिर उनको दोष मुक्त माना गया। 3 का दोष माना गया, जिसके बाद उनको दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। फिलहाल तीनों को सजा सुनाई गई है, चाहे अतीक हो, अतीक के अलावा 2 अन्य को सजा सुनाई गई है, और बाकी के जो लोग हैं वो दोष मुक्त पाए गए हैं, और जिसको लेकर कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये सारी चीजें कही हैं। और अतीक समेत 2 अन्य यानी 3 आरोपी इस पूरे मामले पाए गए हैं, जिनको दोषी माना गया, उनको लेकर सजा का ऐलान किया गया है। जी रवि, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अतीक अहमद को जिस तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इसको लेकर डीजीसी गुलाब चंद का बयान जो है वो सामने आया है, वो अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। बात की जाए तो हमारे साथ गुलाब चंद अग्रहरी जो जिला शासकीय अधिवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके से आज कोर्ट में कार्रवाई हुई और क्या क्या सजा मिली है। सर, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। देखिए, डीजीसी क्रिमिनल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी in the larger interest of the society. Being DGC criminal, I am silent inspector towards the society. तो DGC criminal होने के नाते बहुत विस्तार में न जा करके आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा निर्णय पारित किया गया, और इसमें अभियुक्तगण अतीक अहमद और दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 341, 342, 323, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया, और खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/1